अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां पर इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि वहां मौजूद तमाम गैर मुसलमान कांपने लगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है कि एक राजा सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त वो बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। इसी वजह से वो करीब के तालाब में नहाने पहुंच गया। वहां जाकर वो देखता है कि तालाब में पहले से कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए ही था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आईं। लेकिन एक लड़की थी जो तालाब में वैसे ही नहाती रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने घबराते हुए कहा कि ये जगह लड़कियों की नहाने के लिए है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की की ऐसी बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी। उसने कहा कि मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई। अब उसने कहा कि रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता है कि आप यहाँ से चले जाइए। ये जगह लड़कियों के नहाने की जगह है, इसलिए मैं यहाँ पर नहाने के लिए आई हूँ, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि ये जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। राजा ने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आओ, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी सूरत हाल उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से उसने कांप लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा कि बाहर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ हैं और आपके सिपाही भी हैं। मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने देंगे तो कल खुद ही आपके दरवाजे में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाही को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में न आई। उसके बाद जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि तुम्हें राजा दरबार में बुला रहे हैं। सिपाही चले गए और वापस आकर उन्होंने बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की न आई। राजा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, लेकिन आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो कल रात ही घर छोड़कर चले गए थे। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, लेकिन उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर उसने सल्तनत ऐलान कर दिया कि जो सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो का सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हो सका और लड़की का कुछ पता ना चल सका। तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां भी उसका कुछ पता ना चल सका। ऐसा लगता था कि जैसे उस लड़की को जमीन निकल गई है या आसमान खा गया है। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में ये किसकी झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देखने के लिए वो झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता तो उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वो उस इलाके को जानता था।
अगली सुबह अपने सिपाहियों के साथ वो राजा दरिया के किनारे उसी जगह पर जा पहुंचा जो उसको ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। और वहां वो क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं जानमाज पर बैठकर एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, हम कब तक इस जालिम राजा से छुपते रहेंगे। वो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी नादान बच्चे की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत फरमा। कुछ ऐसा कर कि लोग उससे डरे नहीं बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज माने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला समझे। या अल्लाह तेरी इख्तियार में तो ये सारी कायनात है, तो दिलों को फेरने वाला है। राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमज़ोर और बीमार नजर आ रही थी। राजा को बहुत बुरा लगा और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। बोला कि मेरी वजह से ही आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आई हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। राजा ने कहा, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दे। फिर बादशाह ने उन दोनों को इजाज़ और इज़्ज़त के साथ महल बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता हूँ और मैं मुसलमान हुआ। अगर अब इजाज़त दें तो आपकी बेटी से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया। बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत भी मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग जो उस रियासत में गैर मुस्लिम थे वो वही मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस वाक़या के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। खुदा हाफिज़।